हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है एक बार पुनः हमारे चैनल ई लर्निंग विद दिनेश में। हम लोग कारक पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने पिछले क्लास में कर्ता कारक कहते किसे कारक किसे कहते हैं और कारक का जो चिन्ह होता है, उसकी विभक्ति होती है, वो पूरे चार्ट को मैंने पढ़ा था, आपने पढ़ा था। और पहला पार्ट हमने प्रथमा विभक्ति को उसी वीडियो में पढ़ करके खत्म किया था। आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में द्वितीय विभक्ति कर्म कारक। क्या? द्वितीय विभक्ति कर्म कारक। कर्म कारक का कारक चिन्ह क्या था? कर्ता ने कर्म को, इसका क्या है कारक चिन्ह? कर्म को, है ना। इसका कारक चिन्ह क्या होता है? को। तो आइए हम परिभाषा को देख लेते हैं। पहले, क्रिया जिस कार्य को बताती है, उसका फल या प्रभाव जिस पर पड़ता है, उसे कर्म कहते हैं और ऐसा कारक कर्म कारक कहलाता है। फिर से देखिए, क्रिया जिस कार्य को बताती है, उसका फल या प्रभाव जिस पर पड़ता है, उसे कर्म कहते हैं और ऐसा कारक कर्म कारक कहलाता है। जैसे देखिए, लड़की घर जाती है, यहाँ जाने का कार्य कौन कर रहा है? लड़की। तो लड़की हमारा क्या है? कर्ता है। जाना, आना जाना क्या है? क्रिया, है ना। तो देखिए परिभाषा फिर से, क्रिया जिस कार्य को बताती है, क्रिया क्या बता रही है? जाने का बता रही है ना। क्रिया क्या करिए? लड़की को बता रही है कि ये घर जा रही है। देख रहे हैं, क्रिया जिस कार्य को बताती है, कौन सा कार्य है? जाने का कार्य हो रहा है, उसका फल या प्रभाव जिस पर पड़ता है, उसे कर्म कहते हैं। तो लड़की जा रही है, कहाँ जा रही है? घर जा रही है। तो घर क्या है? हमारा घर है कर्म। या एक चीज और आप जाने रहेंगे, कर्ता जहां जाता है वही कर्म कहलाता है ना। कर्ता जहां जाता है वही कर्म कारक कहलाता है। दूसरा देखिए, लड़का पुस्तक पढ़ता है, ठीक है ना। पढ़ना हमारा क्या है? क्रिया। लड़का क्या है? कर्ता। तो लड़का यहाँ क्या कर रहा है? पढ़ने का कार्य कर रहा है, तो इसीलिए पुस्तक क्या है? हमारा कर्म है, ठीक है ना। क्या है? कर्म। चलिए, मीरा मोहन को बांसुरी देती है। देना क्या है? क्रिया। कौन दे रहा है? मीरा। तो मीरा क्या है? कर्ता है। किसको दे रही है? मोहन को। तो मोहन क्या है? यही हमारा कर्म है। क्या है? यही हमारा कर्म है। कौन? मोहन, है ना। कौन? मोहन। और आप देखेंगे एक चीज, हाँ, अगर आप वीडियो साफ नहीं आ रहा होगा तो थोड़ा क्वालिटी वीडियो की बढ़ा लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, और देखिए को चिन्ह आ गया ना। क्या? कर्म कारक। अच्छा, बांसुरी में कौन सा कारक है? तो बांसुरी भी कर्म है ना। क्या है? कर्म। मीरा मोहन को बांसुरी देती है। क्या देती है? बांसुरी देती है। किसको देती है? मोहन को देती है। तो यहाँ मोहन में भी कर्म है और बांसुरी में, यहाँ दो दो कर्म है, ठीक है ना। नोट करिए एक चीज आप, कर्ता कभी भी कर्म नहीं हो सकता। जैसे ये जो कर्ता है, मीरा, फिर लड़का या लड़की, ये कर्म कभी नहीं हो सकता। लिखा है कर्ता कभी भी कर्म नहीं हो सकता। वाक्य का कर्ता जिस स्थान पर जाता है वह कर्म कहलाता है। अब देखो, कर्ता कहाँ जा रहा था? क्या कर रहा है? यहाँ देखिए, लड़का कहाँ जा रहा था? घर जा रहा था, तो यही कर्म है। लड़का क्या पढ़ रहा था? पुस्तक पढ़ रहा था, तो ये कर्म है। मीरा क्या दे रही थी? बांसुरी दे रही थी। किसको दे रही थी? मोहन को दे रही थी। इसलिए बांसुरी और मोहन दोनों में कर्म कारक है। और देखिए, वाक्य में क्रिया से क्या किसको प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है उसे कर्म कहते हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये चीजें समझने के लिए। वाक्य में क्रिया से, क्रिया इसमें देखिए, देना क्या है? क्रिया। देती थी ना, तो क्या है? देती है, तो देना क्या है? क्रिया। देना, लेना,
तो देखिए हम क्या प्रश्न करते हैं क्रिया से, क्या देती है, क्रिया ही है ना। हम प्रश्न क्या कर रहे हैं, क्या देती है, क्या जवाब आएगा, आएगा जवाब बांसुरी देती है। क्या देती है, बांसुरी देती है। तो बांसुरी क्या हो गया, कर्म है ना। देखिए वाक्य में क्रिया से क्या किसको प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है उसे कर्म कहते हैं। हमने क्या प्रश्न किया, क्या देती है, जवाब क्या मिल गया हमको, बांसुरी देती है। फिर देखिए किसको देती है, मोहन को देती है, तो मोहन हो गया कर्म। समझ रहे हैं ना, यही क्रिया से। देखिए यहाँ दूसरा आइए, क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, तुरंत जवाब मिल गया। तो हमारा पुस्तक क्या है, कर्म। जाता, कौन जाता है, सॉरी क्या जाता है, कहाँ जाती है, तो घर जाती है। तो हमारा कब मिल गया का जवाब, घर। घर क्या है, कर्म। या फिर वाक्य का कर्ता जहां जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कर्म कहते हैं। आशा है आपने इस चीज को समझा है। आप स्क्रीनशॉट आप बना लीजिए इसका, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। आइए इस स्लाइड को हम देखते हैं। एक अपवाद है हमारे कर्म कारक में, क्या है, एक अपवाद है, इसको आप जाने रहेंगे। अपवाद क्या है, अवितः परितः समया निक्सा प्रतियोगे द्वितीया च। अवितः माने दोनों ओर, संस्कृत शब्द है ये। अवितः माने दोनों ओर, परितः माने चारों ओर, समया माने समीप, निक्सा माने निकट, हा माने धिक्कार है। जहां ऐसे शब्द किसी उदाहरण में मिलेंगे तो हम जानेंगे ये कर्म कारक है, द्वितीय विभक्ति है। कौन कौन, कहीं किसी भी वाक्य में दोनों ओर लिखा रहे मिल जाए, चारों ओर लिखा रहे, समीप लिखा रहे, निकट लिखा रहे, धिक्कार लिखा रहे, तो इसको हम क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक की जो विभक्ति होती है वो द्वितीय विभक्ति होती है। चलिए, लिखा है अगर किसी वाक्य में उपर्युक्त शब्द आ जाए तो उस वाक्य में द्वितीय विभक्ति होती है। अभी जो हमने बताया है ना, अगर ये किसी भी वाक्य में आ जाए तो ये द्वितीय विभक्ति कर्म कारक होते हैं। चलिए उदाहरण दिया है, गांव के दोनों ओर तालाब है। देखिए दोनों ओर आ गया ना यहाँ, तो गांव के दोनों ओर तालाब है, कौन सा कारक है इसमें, कर्म कारक। खेत के चारों ओर पेड़ है, देखिए चारों ओर यहां आ रहा है ना, खेत के चारों ओर पेड़ है, तो कौन सा कारक, कर्म कारक। समय देखिए, विद्यालय के समीप नदी बहती है, क्या बहती है, विद्यालय के समीप नदी बहती है, तो यहां भी कौन सा कारक है, कर्म कारक। क्या है इसमें, कर्म कारक, पहले में भी कर्म कारक, दूसरे में भी कर्म कारक, चौराहे के निकट तालाब है, निकट वाली बात आ जाए तो भी कर्म कारक। क्या है इसमें, कर्म कारक, कर्म कारक। माँ के अभक्त को धिक्कार है, किसके भक्त को, माँ के अभक्त को, जो माँ की पूजा ना करता हो, भक्ति ना करता हो, माँ के अभक्त को धिक्कार है। धिक्कार शब्द आ गया तो यहाँ कौन सा कारक, कर्म कारक। निकट वाली बात आई थी, देखिए निकट, तो कर्म कारक। समीप वाली बात बताई गई थी, समीप, कर्म कारक। खेत के चारों ओर, चारों ओर, चारों ओर वाली ये कर्म कारक। गांव के दोनों ओर, दोनों ओर मतलब अवितः दोनों ओर, है ना। तो ये हमारा अपवाद है, इसका स्क्रीनशॉट बनाइए आप। आशा है आपने स्क्रीनशॉट बना लिया। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम लोगों ने पिछले वीडियो में कर्ता कारक को पढ़ा था, इस वीडियो में हमने कर्म कारक को पढ़ लिया और उसके अपवाद को भी पढ़ लिया। अब हम चाहेंगे इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करें। अगली वीडियो में पुनः हम अब करण कारक को लेकर के आएंगे, तृतीय विभक्ति करण कारक को लेके आएंगे। तब तक चैनल पर पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप नोट्स बना ही रहे हैं, नोट्स बहुत बेहतर ढंग से बनाइए। मैं बार बार कहता हूं, जो चीजें आप लिख देते हैं उसको आप कभी नहीं भूलते, फिर जब आपको रिवीजन करना होगा तो बड़ी आसानी से आप रिवीजन भी कर ले जाएंगे, ठीक है ना, वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी।
और आपका नोट्स तैयार रहेगा। वीडियो देखने में 10 मिनट, दोहराने में आप 2-3 मिनट में एक टॉपिक आराम से दोहरा ले जाएंगे, तो इसमें आपका टाइम बचेगा। ठीक है ना। तो और ये जो कारक चिन्ह उसकी विभक्ति जो हमने बताया था, इसको आपको कंठस्थ रहे ताकि चीजें आपको बहुत ही स्पष्ट हो जाए। कारक एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। प्रदेश की, देश की विभिन्न परीक्षाओं में जहां पर हिंदी व्याकरण आता है एग्जाम में और कारक प्रकरण उसमें हो, है ना, तो वहां ये इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो इसको भी आप बहुत ही इम्पोर्टेंट मान के चलिएगा। और पिछली क्लासों में हम लोगों ने कारक के बारे में पढ़ा भी है ना। जब हमारी पढ़ाई चल रही थी, आपकी पढ़ाई चल रही थी, या अभी कुछ लोगों की पढ़ाई चल रही होगी, तो आप कारक के बारे में पहले से कुछ ना कुछ जानते हैं। उसी में थोड़ा हम आगे जोड़ करके आपको बताने का कार्य कर रहे हैं, ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको बेहतर अंक मिल सके और कारक से संबंधित आपके कोई भी सवाल गलत ना हो। ठीक है ना। अब हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।